हमारे कर्मचारी साथियों, राज्य कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2013 में एक 11 दिन की हड़ताल की गई थी। उस हड़ताल में सरकार से समझौता हुआ और माननीय उच्च न्यायालय बीच में आई और वहां डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इसमें आदेश जारी किया। उसमें 4 मांगे मानने के निर्देश थे। उसमें एक मांग कैशलेस इलाज की भी थी। उस पर जब बहुत प्रेशर पड़ा तब उसके बाद में एक नियमावली 2014 थी, उसको संशोधन किया गया, 2016 की नियमावली बनी। 2016 में नियमावली जो बनी वो इतनी स्पष्ट नियमावली है, मैं समझता हूं देश की सबसे अच्छी नियमावली आज तक की कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली है, जिसमें एक तो ये लिमिट हटा दी गई कि कोई भी लिमिट नहीं है इसमें, आप बड़े रोगों का इलाज करा सकते हैं, अनलिमिटेड होगा। और उसमें रोग भी चिन्हित कर दिए गए आपके, जैसे आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, घुटनों का ट्रांसप्लांट है, नी का है, आंखों का कोई बड़ा रोग है, इस तरह के सारे रोग उसमें डाल दिए गए और उसको जारी कर दिया गया। उसमें एक बहुत बड़ी सुविधा ये मिली कि आपका यदि वो पैनल में नहीं है कोई अस्पताल जैसे टाटा मेमोरियल बॉम्बे और आपका इलाज वहां किसी परिवार के आदमी को खुदा ना खास्ता कराना है, तो वहां जाकर जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां से एक परफॉर्मा लाएंगे और उसका 95% रुपया आपको एडवांस में वहां दे दिया जाएगा। 5% रुपया आपको तब मिलेगा जो आपके वाउचर लाके जमा कर दिए जाएंगे। तो इससे अच्छी नियमावली नहीं हो सकती। जो दबाव में हम लोगों ने सरकार से, हाईकोर्ट के निर्देशों के दबाव में हम लोगों ने सरकार को घेर कर, और आपको ध्यान होगा कि यहां एनएक्सी का भी घेराव हम लोगों ने 2 घंटे तक किया था, मुख्यमंत्री जी को बाहर नहीं निकलने दिया था, इस तरह का प्रयास हम लोगों ने किया था और वो जारी हुए। और उसके जारी होने के बाद 2016 में उसका पालन होता है। इससे पहले ही उसमें हमारे 3 लाख करीब कार्ड भी बन गए, जिसमें हमारे सेवानिवृत्त साथियों के भी कार्ड बने, उनके लिए भी योजना लाभदायक है। और उसके बाद जब कार्ड बन गए तब उसके पैसे की बात आई, ये पैसा जो है दिया जाए। तो 76 करोड़ रुपए की सांची के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग का जो विभाग है जो उसको देख रहा है, उसके द्वारा ये बनाया गया कि भाई 76 करोड़ रुपया दिया जाए, तो इनिशियली हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि किस प्रकार 76 करोड़ रुपए को सरकार द्वारा नहीं दिया गया। हां, एक काम जरूर हुआ बीच में कि इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना रख दिया गया। हम बड़े प्रसन्न थे कि चलिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। इसमें आपको यह भी बता दें कि जितनी मीटिंगें सरकार से हुई हैं इस संबंध में, उसमें सब में मैं भी रहा हूं, मेरे महामंत्री और मेरे परिषद के लोग रहे हैं। हम लोगों ने नजदीक से सारा विरोध किया है जिन बिंदुओं का था, उसके बाद ये नियमावली बनी। तो इसमें इन्होंने 76 करोड़ रुपया उसके बाद भी नहीं दिया, कैशलेस योजना का नाम बदलने के बाद भी। सिर्फ एक प्रमुख सचिव यहां बैठ गए, मित्तल साहब, उनकी मनमानी चली और उसके बाद कमेटियां बनती रहीं। हमारे वो भी बंद कर दिए गए, जो कार्ड बनने थे वो भी बंद कर दिए गए, वो भी स्लो हो गए, जबकि शुरू में बहुत तेज चलाइए। अनूप चंद पांडे जी चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद इसको मॉनिटर करने का प्रयास किया। जब हम लोग कई बार मिले उनसे, उस टाइम आपको ध्यान होगा 2018 में हमारी हड़ताल चल रही थी पेंशन के मुद्दे पर, तो उन्होंने खुद इसको मॉनिटर किया और उन्होंने सीधे आदेश किए कि भाई इसमें जो भी कमियां आ रही हैं उसको एक प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देगी। रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई और वो 76 करोड़ रुपया भी नहीं दिया गया। अभी 2021 में फिर से हम लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल करने का प्रयास किया, हमने आंदोलन करने का प्रयास किया, हमने सरकार से लड़ने का प्रयास किया। तो उन्होंने हमारी बैठक बुलाई और बैठक में कहा भाई हम ये नहीं कर पाएंगे, हम अभी इसको 5 लाख रुपए में डालते हैं, उसको आयुष्मान योजना से आपको जोड़ देंगे। ये कितना बड़ा मजाक है कि नियमावली दूसरी कह रही है आज की तारीख में, कोई नियमावली आज की तारीख में बनी नहीं दूसरी, और उसके बाद आपके एक सादा ऑर्डर से, सिंगल ऑर्डर से आपको जोड़ दिया गया। वहां करोड़ों रुपया हमारा खर्च हो गया जब 3.5 लाख पहले बने थे हमारे कार्ड, और वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद में नए सिरे से दूसरा ठेका दे दिया गया, वो फिर से हमारे कार्ड बनने लगे जो कार्ड बनने की स्थिति में नहीं है। मेरा खुद कार्ड 4 महीने में वापस आया और महामंत्री जी का कार्ड भी 4 महीने में वापस आया, बड़ी मुश्किल से निकला उसमें से। तो ये स्थितियां आज की तारीख में हैं, कार्ड ही नहीं बन रहा है। अभी वो अस्पताल ही चिन्हित नहीं किए गए जहां विशेष लाभ मिलना है। जो अस्पताल की लिस्ट आप देखेंगे उसमें वो सारे अस्पताल हैं जहां कोई सुविधा ही नहीं है, जहां खांसी जुकाम बुखार का इलाज नहीं हो सकता है। भाई आप ये समझिए कि जो ये योजना इसलिए लागू की गई थी कि भाई हम रिम्बर्समेंट में छोटे छोटे इलाज 1-2 लाख रुपए के करा सकते हैं, उसका पैसा हम बाद में सरकार से ले लेंगे। वो भी कितनी मुश्किल से मिलता है आपको पता है, सीएमओ को चक्कर काटिए, फिर आपका दोहन होगा, फिर मानसिक दोहन होगा,
फिर आपका पैसे का दोहन होगा, उसके बाद कहीं जाकर 3-4-6 महीने में हम अपने पिताजी का 3 साल में नहीं ले पाए, तो मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से लेके आया। ये सारा प्रकरण मैंने चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन साहब को दिखाया था, तब ये कैशलेस की बात आई थी कि भाई हम नहीं मानेंगे इसको। जब मैं नहीं ले पाया अपने पिताजी का, तो कौन ले पाएगा? तो ये सब बातें हैं इसमें। अब इन्होंने उसको आयुष्मान से जोड़ दिया। आयुष्मान से जोड़ने के बाद क्या होगा? खजाना खस्ता सरकार बदलेगी, क्योंकि आयुष्मान योजना सरकार की योजना है। बदलेगी तो क्या होगा? ये आयुष्मान योजना बंद हो जाएगी, इसका दूसरा नाम आ जाएगा और हम सड़क पे आ जाएंगे। 5 लाख रुपए में ये गंभीर रोग होते नहीं, इलाज होते नहीं भाई। किडनी ट्रांसप्लांट होगा या आपका हार्ट का ट्रांसप्लांट कोई बात होगी, या लीवर का होगा, या इसका होगा, ब्रेन का होगा, ये कोई भी 5 लाख रुपए से कम के नहीं है, ये सारे ऊपर के हैं। 40 लाख तक का पैसा खर्च हो रहा है। तो हमारा आदमी क्लास 3 क्लास 4 का आदमी कहां से वो 30-40 लाख रुपए एडवांस में लाएगा अपने पास से नंबर 1 का, और उसके बाद खर्च करेगा, उसके बाद रिम्बर्समेंट में जाएगा? संभव नहीं, वो मर जाएगा, वो वहीं हकीम और वैद्य के चक्कर में मर जाएगा। इसीलिए इस योजना को लाया गया था बहुत सोच समझ के कि भाई इससे हमारा बहुत बड़ा लाभ होगा और हमारे लोग अपना पैसा जो लगाते हैं वो 5 लाख रुपए तक तो रिम्बर्समेंट में ले लेंगे। उसके बाद जो बड़े रोग होंगे वो वहां से कर लेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े रोग पहले दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन आज की तारीख में घर घर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी सिस्टम देश का और प्रदेश का बहुत खराब हो चुका है। तो इन परिस्थितियों में इतनी अच्छा सिस्टम को इन्होंने, इनके यहाँ के अधिकारियों ने इसको बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, और आज हमारा कर्मचारी समाज फिर वहीं बैठा हुआ है। तमाम सारी भ्रांतियां रहती हैं, तमाम सारे लोग, संगठन के लोग जिनको जानकारी नहीं है वो उसका स्वागत करने लगते हैं। भाई स्वागत करने का ऐसा कौन सा बात हो गई? उन्होंने वही सारी चीजें आज दे दी और उसको तोड़ मोड़ कर दे दी, वो भी आज चालू नहीं हो पाई, वो भी हमें इलाज नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आप देखिए, 76 करोड़ रुपया देना था आज से 5 साल पहले, और आज आपने देखा होगा बड़ा भारी हंगामा मचा कि इसमें, इस योजना में 10 करोड़ रुपया डाल दिया गया है। भाई ये क्या, ये तो खैरात डाल दिया आपने, तो ऊंट के मुंह जीरा डाल दिया। हम 76 करोड़ से संतुष्ट नहीं थे पिछली सरकार में, आज आपने कहा 10 करोड़, पीठ थपथपा ली, सब अखबारों में छप गया कि योजना चालू हो गई, और योजना कहीं चालू नहीं हुई। अभी कार्ड भी नहीं बन पाए किसी के भी, कार्ड ही 10 करोड़ रुपए से नहीं बन पाएंगे आपके। तो ये स्थितियां हैं, इसमें बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये योजना बिल्कुल इन्होंने खराब कर दी है। हम लोगों को इस पर लड़ना चाहिए, हम बराबर इस पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। मुख्य सचिव को भी मैंने बताया कि इस योजना से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हम इस योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें वही योजना जो 2016 की नियमावली है, जो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, क्योंकि कैबिनेट से पारित होने के बाद नियमावली बनी थी। आपके सिंगल ऑर्डर से कैंसिल नहीं हो सकती है, वो लागू नहीं हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई अपने कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को थोपा जा रहा है। हम सब लोगों को चाहिए कि इसका स्वागत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग इस पे लगें और आगे चल के जब भी हमारा दांव लगेगा, जब भी हम हड़ताल की स्थिति में आएंगे, जब भी हम लोग इस आह्वान पर आएंगे, जब भी हम तमाम सारे लोग साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, तब इसको निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सिंगल मुद्दा नहीं है। ये माननीय उच्च चन्यायालय द्वारा, जो आज चीफ जस्टिस हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा निर्णित है और सरकार के द्वारा हमारे साथ बैठकों में निर्णित है, वही हमें चाहिए। इन्हीं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको संज्ञान में अवश्य लें और उसी के हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया जाहिर किया करें। धन्यवाद।